तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे ना। तो मैं जो देखने चला गया था, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो देखिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज जो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे पूर्ण है ना। नोट्स भी बना सकते हो, साथ के साथ नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, आप ऐसे ही देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो को वॉच ज़रूर करें फुल, और जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 4th ग्रेड के ऊपर है ना। 4th ग्रेड की वीडियो अगर आपने भी नहीं देखी तो आप देख सकते हो किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन उस वीडियो के अंदर मेरे से एक त्रुटि हो गई थी, और त्रुटि ये हुई थी कि वीडियो जो है उसके अंदर मैंने काउंटिंग में 55 और 6 काउंट करते समय बोला तो सही था 61 है, लेकिन गलती से मैंने 67 बता दिया था, और टोटल अमाउंट जो है वो 86 बता दिया था। लेकिन वो नहीं हो रहा है, उसमें हो रहा है 81। अगर इतना भी हो जाता है तो भी आप सेफ स्कोर के आसपास है, चिंता नहीं करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 81 स्कोर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन साइड 1.67 है ना अंक का है। 67 यानी 6 जो भी होता है आप काउंट करके देख सकते हैं ना। तो एक अंक कितने का है तो आप इस हिसाब से जोड़ सकते हैं 81 का कितना हो रहा है ना, कितने अंक आपके बन रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप लगभग सेफ स्कोर के अंदर हो। लेकिन यानी कि माइनस मार्किंग के बाद कितने होने चाहिए, 81 होने चाहिए ना। माइनस में के सब काट पीट के इतने होने चाहिए। अब देखिए, आप देख लीजिएगा है ना। अब अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास है ना। क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ का है ना, पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास है ना। किसका, मेवाड़ का इतिहास है ना। मेवाड़ का इतिहास जो हम पढ़ेंगे आज, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, इसी मेवाड़ को प्राचीन समय में ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राचीन नाम लिख देता हूँ मैं, प्राचीन नाम है ना। क्या था, प्रागवाद है ना, प्रागवाद है ना, और शिवी जनपद है ना, ये नाम थे इनके, शिवी जनपद। और एक अपने मेदपाट है ना, मेदपाट है ना। यानी कि ये जो है तीनों नाम क्या है, क्या मिलता है, प्राचीन नाम मिलता है। किसका, मेवाड़ का है ना। मेवाड़ का जो है वो प्राचीन नाम ये बता रहे हैं ना। और मेवाड़ के अंदर गोहिल वंश का शासन था, ये तो सब आप जानते ही हैं, आपको इतना तो पता होगा ही, ठीक है। गोहिल वंश का शासन जो है वो था है ना। अब देख लीजिएगा आप, अब देखिए कि अपने मेवाड़ के अंदर जो पहले शासक जो हैं उनका नाम था बप्पा है ना, बप्पा रावल है ना, बप्पा या बाप्पा रावल है ना, बाप्पा रावल, ठीक है। इनका जो शासनकाल था वो था, शासनकाल इनका देख लीजिए आप, 734 ईस्वी से 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक है ना। 753 ईस्वी तक जो इनका शासनकाल मिलता है। एक अपने इतिहासकार हुए अपने, एक उनका नाम है गौरी शंकर हीरा चंदोजा है ना, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा है ना। इनके अनुसार बप्पा रावल का एक और नाम मिलता है, और वो है कालभोज। क्या है, कालभोज है ना। आपसे पूछा जाएगा कौन से इतिहासकार ने बप्पा रावल का एक अन्य नाम और बताया, और वो बताया कालभोज है ना, कालभोज। अब देखिए, इसके बाद अपन बात कर लें कि ये जो है ये हारित ऋषि के शिष्य थे। किसके थे, हारित ऋषि के शिष्य थे, या अनुयायी मान सकते ना, हारित ऋषि के, किसके, हारित ऋषि के अनुयायी मान सकते हैं ना। और हारित ऋषि रहते थे नागदा, कहाँ रहते थे, नागदा। तो अपने बप्पा रावल ने जो है वो अपनी पहली राजधानी किसको बनाया, नागदा है ना। तो किसको राजधानी बनाया, नागदा को है ना। यहाँ लिख देता हूँ राजधानी, ठीक है। किसको बनाया, अपने नागदा को।
इसी नागदा के अंदर इसने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया ना, नागदा में क्या करवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया ना, मंदिर बनवाया है। राइटिंग समझ में नहीं आई तो बोल देना है ना, कमेंट करके। तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया नागदा के अंदर ही है ना, और यह नागदा रहते थे, इसीलिए पहली राजधानी कौन सी हो गई इनकी, नागदा हो गई ना। और यह बताते हैं कि वास्तविक जो शासक है वो तो है एकलिंग जी, और हम तो क्या है, मेवाड़ के दीवाने हैं ना, ये कहकर ये शासन करते थे ना। अब देखिए आप इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए, मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप इसको मतलब वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, यानी रोक के देख लें आप वीडियो को, ठीक है। और या फिर अगर आप चाहते हैं कि हूबहू उतारना तो आप उतार भी सकते हैं, लेकिन वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको नोट करवाऊँ या ऐसे ही सही है आपके लिए, ठीक है। आप मुझे बता देना, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आप तो नोट करवाएं, हम नोट करेंगे तो मैं नोट करवा दूंगा, है ना। चलिए मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए अब अपने बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में क्या किया था कि 734 अंदर 34 के अंदर है ना, 734 के अंदर क्या कर लिया था इसने कि मान मौर्य को हराकर, है ना, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया ना। कहाँ पर कर लिया, चित्तौड़, चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, है ना। किस पे कर लिया, चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया 734 ईस्वी के अंदर, है ना। और इसकी जानकारी हमें एक प्रशस्ति दे रही है, उसका नाम है राज प्रशस्ति। कौन सी, राज प्रशस्ति, है ना। राज प्रशस्ति के अनुसार, राज प्रशस्ति के अनुसार क्या जानकारी मिल रही है कि बप्पा रावल ने 734 के अंदर किसको हराकर, मान मौर्य को हराकर किस पे अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, है ना। चलो देखिए, है ना। अब देखिए इसको हटा देता हूँ, है ना, 734 ईस्वी के अंदर, है ना। देखिए इसके आगे देखिए, इसने, है ना, मेवाड़ में किसने, बप्पा रावल ने, है ना। यहाँ लिख देता हूँ बप्पा रावल ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, बप्पा रावल, है ना, है ना। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और कितना, 115 ग्रेन का एक सिक्का था, है ना। और मैं आपको बता दूं ग्रेन जो है वो सोने की तोलने की एक इकाई होती है, ठीक है। उसके अनुसार ये बताया गया है कि सोने के जो सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन का एक सिक्का, है ना। और अपने एक इतिहासकार हुए सीवी वैद्य, है ना, सीवी वैद्य, इन्होंने बप्पा रावल की तुलना एक फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टेल, है ना, चार्ल्स मार्टेल के साथ इनकी क्या की है, तुलना की है। किसके साथ, एक फ्रांसीसी सेनापति था, है ना, फ्रांसीसी सेनापति, है ना, उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल, चार्ल्स मार्टेल, ठीक है। और तुलना की है किसके साथ, चार्ल्स मार्टेल के साथ। किसने की है, सीवी वैद्य ने। किसकी की है, बप्पा रावल की, है ना। जिस तरीके से फ्रांस में चार्ल्स मार्टेल ने तुर्क सेना को पराजित किया था, हराया था, उसी तरीके से अपने बप्पा रावल ने क्या किया था, मेवाड़ के अंदर तुर्क सेना को पराजित किया था, हराया था। इसीलिए किसके साथ की जाती है, चार्ल्स मार्टेल के साथ। और करता कौन है, तो सीवी वैद्य करता है, सॉरी, है ना, सीवी जो वैद्य वो करता है। चलिए है ना, आगे देखिएगा, इन्होंने सूर्य मंदिर, है ना, सूर्य मंदिर, है ना, जो वास्तविक में कालिका माता का मंदिर है ना, कालिका
ठीक है, कालिका माता का मंदिर है ना। इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया ना, कालिका माता का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। अब इनकी उपाधियाँ हैं, उपाधियाँ देख लीजिए आप, उपाधियाँ देख लीजिए है ना। पहली उपाधि है इनकी हिंदू सूरज है ना, क्या है, हिंदू सूरज है ना। दूसरी उपाधि है इनकी राजगुरु, और तीसरी उपाधि इनकी चकवे है ना, चकवे इनकी जो हो गई है तीसरी उपाधि हो गई है। इसी के बाद एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये जो प्रशस्ति है ये है ना, ये लगाई गई है अपने 1460 ईस्वी के अंदर। कब लगाई गई है, 1460 ईस्वी के अंदर लगाई गई है। और इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को है ना, किसको, बप्पा रावल को विप्रव बताया है ना, क्या बताया है, विप्रव है ना, बताया है। कौन सी प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर है ना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर क्या बताया है इन्होंने, इनको विप्रव बताया गया है ना। चलिए आगे देखिए। अब ये जो है आपके बप्पा रावल कंप्लीट हो गया है ना, बप्पा रावल जो है वो आपके पूर्ण हो गया है, बप्पा रावल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो शासक है वो है आपके अल्हट। कौन है, अल्हट है ना। इनका वास्तविक नाम जो है वो है आलू रावल है ना, क्या नाम है, आलू रावल। वास्तविक नहीं बोल सकते तो भी अन्य नाम तो बोल ही सकते हैं, अन्य नाम इनका। और अल्हट का विवाह हूणों की एक राजकुमारी थी, हरिया देवी है ना। कौन थी, हूणों की राजकुमारी है ना, राजकुमारी हरिया देवी है ना। कौन थी, हरिया देवी। उसके साथ क्या हुआ था, अल्हट का विवाह हुआ था है ना। किसका विवाह हुआ, अल्हट का विवाह होता है किसके साथ, हरिया देवी के साथ है ना। और है ना, हूणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ इनका विवाह हुआ था है ना। अब देखिए एक प्रशस्ति है ना, सारणेश्वर है ना, सारणेश्वर प्रशस्ति। देखो इस प्रशस्ति के अंदर कई गजब चीज़ें लिखी हुई है ना। ये प्रशस्ति जो लगाई गई है इसका समय था 953 ईस्वी, ठीक है। इसके अंदर यह बताया गया है कि अल्हट ने अपनी दूसरी राजधानी जो है वो आहड़ को बनाया था। किसको बनाया था, आहड़ को। कौन सी राजधानी बनाई था, दूसरी, ठीक है। पहली कौन सी होगी, नागदा, जो बप्पा रावल ने बनाई थी। अब दूसरी कौन सी होगी, आहड़। और इसी प्रशस्ति के अंदर बताया गया है कि इसी आहड़ के अंदर अल्हट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण है ना। वराह मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसी प्रशस्ति के अंदर कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, कर व्यवस्था की जो इसके अंदर जानकारी मिलती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अल्हट का अन्य नाम आलू रावल है। हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह हुआ था है ना। हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से क्या हुआ था, तो इधर लिख लीजिए विवाह है ना, ठीक है। यानी कि विदेशी बहू है ना। मेवाड़ में जो प्रथम राजा जो विदेशी बहू लेके आया था कौन थी, विदेश में मतलब शादी की थी तो किसने की थी, अल्हट साहब ने की थी है ना। और सारणेश्वर एक प्रशस्ति है, इसके अनुसार इसमें ये जानकारी मिल रही है कि अल्हट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी तथा आहड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके अंदर कर व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है ना। देखिए आगे देखिए,
इस प्रशस्ति में और भी कई गजब चीज़ें लिखी हुई है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आप फिर आगे देखिए। इसके बाद वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। देखिए इस प्रशस्ति के अंदर नौकरशाही है ना, नौकरशाही की जानकारी मिलती है ना, नौकरशाही की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जैसे कि पद है ना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, आय व्यय का विभाग का मंत्री हो गया, ऐसे कि किसके समय से मिलती है, अल्लड। आपसे पूछा जाएगा कि नौकरशाही की व्यवस्था कौन से शासक के समय स्टार्ट हुई या प्रारंभ हुई थी, तो अपने अल्लड के समय हुई थी ना, मेवाड़ के अंदर है ना। मेवाड़ की पूछे या राजस्थान में पूछे या कुछ भी हो जाए, तो अगर अल्लड नाम हो तो आपको अल्लड बताना है। नौकरशाही की व्यवस्था इन्होंने की थी है ना। देखिए मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ कि तब क्या नाम थे। देखिए पहला है ना अमात्य है ना, क्या है, अमात्य है ना, अमात्य। ये होता था मुख्यमंत्री। कौन होता था, मुख्यमंत्री है ना, या प्रधानमंत्री। कौन होता था, प्रधानमंत्री है ना। अब देखिए आगे, इसके बाद होता था संधि विग्रह। कौन होता था, संधि विग्रहक है ना, संधि विग्रहक है ना। युद्ध व शांति का मंत्री है ना, यानी कि देश के अंदर किस तरीके से शांति बनाई जाए और किस किस से संधि करनी, उसके ये मंत्री होते थे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लें आराम से। मैं टाइम दे रहा हूँ 2-3 सेकंड, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं मिटा रहा हूँ इसको है ना। तीसरी है ना, 2 तो ये हो गई। अब इसके बाद तीसरी देख लीजिए, एक साथ हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या है कि इसको पूरे को नहीं मिटा रहा हूँ। तीसरी देख लीजिए ना, देखिए तीसरी हो गई अपने अक्षपटलिक है ना। कौन सा हो गया, अक्षपटलिक। ये जो है अपने, ये अपने आय व व्यय का मंत्री है ना, का मंत्री या अधिकारी भी बोल सकते हैं, आय व व्यय का मंत्री है ना। अब इसके बाद अपने चौथा है ना, चौथा था विष्कादिराज है ना, विष्कादिराज है ना, विष्कादिराज था। ये था राजवेद। कौन था, राजवेद, यानी कि राज्य के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी, तो ये डॉक्टर हुआ करता, राज्यवेद है ना। अब इसके आगे आप देख लीजिए बंदीपति है ना, एक और लिख ही लीजिए इसमें, बंदीपति। बंदीपति ये व्यक्ति होता था, ये होता था राजा की प्रशंसा करने वाला है ना, राजा की प्रशंसा करने वाला है ना, करने वाला, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति होता था ना, है ना, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। चलो ठीक है, आप इसको पॉज कर ली, तब तक मैं आगे आपको लिखा रहा हूँ। तो देखिए ये अपने अलर्ट के अंदर अपने को इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अपने अलर्ट भी कंप्लीट हो गया है ना, अलर्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप आगे देखिए, अलर्ट भी जो आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया है। आप वीडियो को अगर ज़्यादा स्पीड में है तो वीडियो को इस स्पीड जो स्लो करके देख ले, थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगा सब है ना। वैसे तो इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसके बाद देखिए आप, इसके बाद है अपने जैत्र सिंह। कौन है, जैत्र सिंह है ना। कौन हो गए, जैत्र सिंह। इनका जो शासनकाल था वो था 1213 ईस्वी से है ना, ईस्वी लिख देते हैं, ईस्वी से 1253 ईस्वी है ना, 1253 ईस्वी, 1253 ईस्वी है ना। देखिए जैत्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा राजा था।
नो डाउट इसमें, और अच्छा शासक था। इसने दिल्ली के एक सुल्तान इल्तुतमिश को बुताला के युद्ध में भगा दिया था, है ना, हार पीट के क्या कर दिया था, भगा दिया था। अब देखिए आपको मैं इसके में धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप लिखवाता हूँ, आप नोट करने का प्रयास करें साथ में, है ना। तो देखिए सबसे पहले बुताला का युद्ध, बुताला का ये युद्ध है ना, बुताला का युद्ध ये हुआ है अपने 1227 ईस्वी, ठीक है। और बुताला अपने उदयपुर के अंदर एक जगह का नाम है ना, उदयपुर। अब इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। बुताला का युद्ध किसके हुआ था, जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, है ना। और ये कहाँ का था, दिल्ली का। कहाँ का सुल्तान था भाई, दिल्ली का, है ना। और इसमें जो है वो विजय किसकी हुई है, जैत्र सिंह की क्या हुई है, विजय हुई है ना। और इस युद्ध की जानकारी हमें एक किताब दे रही है, हमीर मद मर्दन, है ना। इसकी जो जानकारी कौन दे रही है, हमीर मद मर्दन, है ना। इसके लेखक है, इसके जो लेखक है उन लेखक का नाम है जय सिंह सूरी, है ना, जय सिंह सूरी। लेखक का नाम क्या है, जय सिंह सूरी। और इसके अंदर हमीर जो है वो इल्तुतमिश को बताया गया है, किसको बताया गया है, इल्तुतमिश को, है ना। और मद का मतलब होता है घमंड, मर्दन का मतलब होता है तोड़ना, है ना, समझ रहे हो आप। यानी कि हमीर का क्या कर दिया गया, घमंड तोड़ दिया गया है ना। और इसी में हमीर किसको बताया गया है, इल्तुतमिश को क्या बताया गया है, हमीर बताया गया है, ठीक है। चलिए इससे आगे देखिए। अब क्या होता है कि बुताला का युद्ध होता है। बुताला का युद्ध होने के बाद जब इल्तुतमिश वापस लौट रहा था, तो लौटते हुए इसने क्या कर लिया कि नागदा को लूट लिया, है ना। यानी कि इस लौटती हुई सेना ने क्या कर लिया, नागदा को लूट लिया। अब नागदा को लूट लिया तो अपने जैत्र सिंह को लगा कि यार अगर राजधानी अगर समतल जमीन पर होती है तो कोई भी आनिया बानिया आता है और लूट के चला जाता है, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि राजधानी को ऐसी जगह रखी जाए जो क्या हो, सेफ हो और उसको लूटना इतना आसान नहीं हो, है ना। तो अब ये क्या करता है कि अपने परमारों को हरा कर, है ना, किसको, परमारों को हरा कर क्या कर लेता है, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। किसको हराता है ये, परमारों को, है ना, किसको हराता है, परमारों को, है ना, परमारों को हराता है, परमारों को हराकर किस पे अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर, है ना, चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है ना, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है ना, किसको हरा के, परमारों को हरा कर, है ना, परमारों को हरा दिया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। और बाद में चित्तौड़ को अपनी क्या बना देता है, तीसरी राजधानी, है ना, क्या बना देता है, राजधानी बना देता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बप्पा रावल ने अपनी का कौन राजधानी कौन सी बनाई, नागदा। उसके बाद अपने अल्लट ने आहट, और ये जो अपनी मेवाड़ जो चित्तौड़ है ये तीसरी राजधानी होगी। आपको पता रहे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चित्तौड़ जो है वो मेवाड़ वंश की कौन सी राजधानी थी या मेवाड़ की कौन सी राजधानी थी, तो थर्ड राजधानी थी, है ना, तीसरी राजधानी थी। अब देखिए इतना कुछ हो रहा है, जैत्र सिंह ने अच्छा ही किया, है ना। और उस समय में युद्ध वगैरह सब अच्छे माने जाते थे, जो जीत जाता था वो उतना ही मतलब वीर योद्धा कहलाता था। तो अपने दशरथ शर्मा हुए एक इतिहासकार, है ना, दशरथ शर्मा, कौन हुए, दशरथ शर्मा। और इन्होंने कहा कि भाई जैत्र सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल है। क्या कहा इन्होंने कि मध्यकालीन मेवाड़ का क्या है, स्वर्णकाल है। किसका शासन का समय, जैत्र सिंह का, है ना, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कौन बता रहे भाई, दशरथ शर्मा, है ना।
और आपसे पूछा जाए स्वर्णकाल कौन बताता है, हमने दशरथ शर्मा ही बताता है ना। दशरथ शर्मा नहीं बताए स्वर्णकाल, कोई सा भी हो, दशरथ शर्मा ही बता रहे हैं ना। दशरथ शर्मा ही जो है वो बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, स्वर्णकाल के बारे में। और इनका जो स्वर्णकाल है, और स्वर्णकाल भाई है भी क्योंकि इन्होंने विजय भी की है, बहुत सारी विजय की इन्होंने, और राजधानी को कहाँ लेके गए, चित्तौड़। तो एक अच्छा राजा अच्छा कर रहा है, तो इसके इनका शासन का जो मेवाड़ का है वो स्वर्णकाल माना जाता है ना, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। एक अपने इसमें है 1248 में, कब, 1248 में है ना, जैत्र सिंह है ना, जो है एक अपने दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद है ना। कौन थे, दिल्ली के नासिरुद्दीन मोहम्मद है ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद, इनको हराते हैं ना, है ना। विजय कौन रहता है, जैत्र सिंह, ठीक है। कौन विजय रहता है, तो हमने जैत्र सिंह रहता है। आप देख लीजिए, आप इतनी सारी युद्ध करके विजय प्राप्त की है, इसका मतलब योग्य शासक है ना। तो इनका जो शासन काल का जो समय था वो मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्णकाल था। तो ये जो है इनके अंदर कौन बता रहे, अपने दशरथ शर्मा बता रहे हैं। 3 शासक मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद कल जो वीडियो आएगी, और वीडियो डेली अब 5 से 6 बजे आएगी, मतलब 5 या 6 बजे के बीच में वीडियो किसी भी हालत में आ जाएगी, है ना। 5 से 6 डेली वीडियो डाली जाएगी। इन चीज़ों का अगर आप नोट करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें कि सर क्या हमें तो एक एक लाइन नोट करवाओ। जैसे कि मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा, आप देख लीजिए कि जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक था, ठीक है। इसके बाद दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है, ठीक है। और 1248 में जैत्र सिंह वर्सेस या फिर जैत्र सिंह व नासिरुद्दीन मोहम्मद के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें जैत्र सिंह विजय रहा, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको लाइन टू लाइन लिखवाऊंगा। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पढ़ें और पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। और आपका एक सब्सक्राइब हमें 0 से हीरो बनाने की ताकत रखता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए। और अगर जैसे वीडियो वायरल होती है और कमेंट आ जाते हैं कि हाँ ये हमें ऐसे नोट करवाओ, तो मैं नोट करवाऊँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक, और ये पार्ट 1 है मेवाड़ का, है ना। तो अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे शासक होंगे, उनको मतलब लगेगा मेरे को ये छोटे छोटे हैं, तो एक क्लास में 4 से 3 या 5 जितने भी शासक आते हैं वो करवाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद अपने जो बड़े शासक है उनकी एक बड़ी क्लास डाली जाएगी, 30 से 35 मिनट की, अच्छी, है ना, अच्छी वाली क्लास डाली जाएगी, जिसमें क्या हो कि उस जो अगर शासक जितना बड़ा होगा उसमें से क्वेश्चन बनने के चांस उतने अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो आप उसको आसानी से पढ़ सके। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। तो आप भी थोड़ा अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई नियमित करें, है ना, टाइम टू टाइम पढ़ाई करें। धन्यवाद।